देखिए, ये तो जिसको त्रासदी कहते हैं, मतलब कि मेरे जीवन काल में तो हमने इस किस्म की भयानक त्रासदी कभी देखी नहीं। और ना सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब लॉस ऑफ लाइफ्स का भी बड़ा हमें दुख है, क्योंकि चलो प्रॉपर्टी जो है वो बनती रहती है, लेकिन जिस किस्म से लोगों की जानें गई हैं, मासूम लोगों की जानें गई हैं, और आगे कुदरत के आगे हम कोई बेबस थे। लेकिन अब ये है कि धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल होती जा रही है। जैसे ही बारिश अभी भी देखिए पूरे इलाकों में पूरा घेर के रखा है, और एडमिनिस्ट्रेशन की और सरकार की यही प्रायोरिटी है कि किसी तरीके से जो है पहले जो है लोगों को बचाया जाए, उसके बाद जो रास्ते बंद हुए हैं उनको खोला जाए, तब जाके जो है रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट होगा। और उसके बाद जो हमारा अभी जो डिप्टी सीएम साहब उमर साहब की डायरेक्शन पर उनको रामन उनका दौरा था, तो उनका भी यही कहना था कि पहले फर्स्ट हैंड सिचुएशन का असेसमेंट करते हैं, उसके बाद जो है रिपोर्ट सरकार को पेश की जाएगी, और इसको जो है एक क्लेमिटी जब डिक्लेयर किया जाएगा, ताकि रामन को जितनी भी जो नुकसान हुआ है उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए इसका जितना भी नुकसान है लोगों की भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ न कुछ जो है जब तभी मिलेगा जब क्लेमिटी डिक्लेयर होगा। सर, इसलिए मैंने कहा, देखिए जो एनडीएमए के जो नॉर्म्स होते हैं, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके तहत जो है आपके पास बड़े मुश्किल से उतना सा मुआवजा मिलता है जिससे आपकी कभी भरपाई हो ही नहीं पाती है। लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसको जो अगर आप एनडीएमए के तहत जाएंगे तो वहाँ पर मुझे लगता है 1000, 2000, 50,000 से ऊपर कुछ नहीं मिलता है। हमारी ये है कि इसके लिए जब तक स्पेशल को पैकेज दिया जाए, कुछ कैलेमिटी के तौर पर इसको डिक्लेयर किया जाए, तब जाके कुछ थोड़ी सी राहत मिलेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस किस्म की जो ये नाले एक विकराल रूप इन्होंने लिया है, चाहे वो सेरी का है, चाहे ये मस्जिद मार्केट का है, आगे वार्ड नंबर 1 का है, उनका जो प्रोटेक्शन जो है वर्क जो स्टार्ट होगा, तो उसमें कई सारे इशूज जो है अभी डिस्कस किए पीडब्ल्यूडी के साथ। चीफ इंजीनियर यहाँ था, एक्सिन था, तो डिप्टी सीएम साहब ने उनको डायरेक्शन दी है, तो होपफुल हैं कि हम उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। तो देखिए, अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 3 लोगों की जो है वो जान गई है, तो इंजर्ड का तो अभी कोई नहीं है कि अब से 3 लोग जान गई है। कई गाड़ियां दबी हुई हैं मंदिर में, हाईवे पर। देखिए, वही मैंने कहा, एक सबसे बड़ा तशवीक और सबसे बड़ी जो हमारे लिए परेशानी है, ऊपर वाला ना करे कि उन गाड़ियों में नीचे कोई ना कोई जान है वो, क्योंकि अगर वो हुआ तो फिर तो ये बड़ा भारी एक महामारी, एक बड़ा त्रासदी हो जाएगी कि जिस किस्म की जितनी गाड़ियां 50-60 जो है वो शान पैलेस में दबी हैं, आपका मरोग में जो गाड़ियां दबी हैं, ट्रक दबे हैं, टैंकर दबे हैं, उसमें मैं कहता हूँ वाले से यही दुआ करता हूँ कि उसमें कोई ना हो, और शायद नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा हुआ तो फिर तो बहुत कीमती जानें ज़ाया हुई होंगी इसमें। थैंक यू।